हेलो गाइस, आज हम उपसहसंयोजी बंध जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे की ओर नए क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और नई चीज़ें जानेंगे। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। होमोलैप्टिक एवं हेटेरोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक एवं हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं? तो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल की क्या पहचान है? तो होमो का मतलब होता है समान। होमोलैप्टिक वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं या कहलाते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक ही टाइप के एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं या वो होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। पहला ये एग्जांपल है, ये संकुल यौगिक का एग्जांपल है। इसमें केंद्रीय धातु जो कॉपर है उसके साथ में जो लिगेंड जुड़ा है कौन है? अमोनिया। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो लिगेंड है वो समान है, मतलब एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अमोनिया के 4 लिगेंड जुड़े हैं जो कि सेम है ना। यहाँ प्लेटिनम धातु के साथ में अमोनिया का लिगेंड जुड़ा है, कितने? 4, जो कि सेम है। यहाँ आयरन धातु के साथ में जो Cn लिगेंड जुड़ा है जो कि एक जैसे हैं। CN कितने हैं? 6। तो आयरन धातु के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हैं, वो भी किसके? साइनाइड के। तो कहने का तात्पर्य वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही टाइप के एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं या कहलाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात? होमोलैप्टिक की। अब हेटेरोलैप्टिक में क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है? तो देखिए, अभी इसको और पढ़ेंगे तो दोनों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, वो भी आपको दूर हो जाएगा। हेटेरोलैप्टिक संकुल वे संकुल जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उन्हें हेटेरोलैप्टिक संकुल कहते हैं या वो हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ प्लेटिनम धातु है जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब इसके साथ में 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, एक तो अमोनिया और एक क्लोरीन। ये दोनों ही लिगेंड हैं जो कौन के साथ में बंध बना रहे हैं? जो प्लेटिनम धातु के साथ में बंध बना रहे हैं। तो देखो, अलग अलग प्रकार के हैं, एक अमोनिया है एक क्लोरीन है। तो क्या पहचान है? हेटेरो मतलब अलग अलग ना। वे संकुल जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। देखो, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है। ये पूरा एक संकुल यौगिक है और इस संकुल यौगिक में प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके साथ में आप देख पा रहे हैं कितने लिगेंड है? 2 लिगेंड, जो कि अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। कैसे हैं? अलग अलग टाइप के लिगेंड जुड़े हैं। यहाँ देखो, क्रोमियम धातु है, इसके साथ में एक अमोनिया लिगेंड है और एक क्लोरीन लिगेंड है। तो क्रोमियम धातु के साथ भी 2 अलग अलग लिगेंड क्या कर रहे हैं? आपस में उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं। तो उससे इस प्रकार के लिगेंडों को क्या कहते हैं? हेटेरोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। वे संकुल जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें हेटेरोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। और अभी मैंने इसकी जस्ट पहले आपको बताया था, कौन सा? होमोलैप्टिक, अर्थात वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। देखो, इसमें कॉपर धातु के साथ एक ही प्रकार का लिगेंड है, वो भी अमोनिया। यहाँ प्लेटिनम के साथ भी एक ही प्रकार का लिगेंड है, कौन? अमोनिया। और यहाँ आयरन के साथ में एक ही प्रकार का लिगेंड है, साइनाइड, है ना। तो इनमें सेम एक ही टाइप के लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु के साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें होमोलैप्टिक कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उन्हें हेटेरोलैप्टिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोलैप्टिक संकुल कहते हैं। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया और आज हम इसी चीज़ को फिर से देख रहे हैं। फिर से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए, लिगेंड मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया था। लिगेंड क्या होता है? तो परमाणु या परमाणुओं का समूह अथवा आयन। लिगेंड क्या होता है? परमाणु होता है या परमाणुओं का समूह होता है या आयन होता है, जो क्या करता है? जो केंद्रीय धातु जो होती है ना, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु जो होती है, उस केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है? लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं, है ना।
सामान्यतः लिगेंड जो होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार ही लिगेंड माने जाते हैं। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको रिपीट करके लिखा, वहाँ मैंने ये बात नहीं बता पाया था आपको। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु भी हो सकता है लिगेंड, या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है कौन, लिगेंड। तो परमाणु या परमाणु का समूह अथवा आयन भी हो सकता है कौन, लिगेंड। मतलब लिगेंड परमाणु के रूप में हो सकता है, परमाणु के समूह के रूप में हो सकता है, आयन के रूप में हो सकता है। तो परमाणु या परमाणु का समूह अथवा आयन जो केंद्रीय धातु जो होती है ना, केंद्रीय धातु जो होती है उस केंद्रीय धातु परमाणु को अपना खुद का इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं या लिगेंड कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, ऊपर वाला जो आपको उदाहरण दिख रहा होगा, ये एक संकुल यौगिक का एग्जाम्पल मान लो, इसी को समझने के लिए, लिगेंड को समझने के लिए। तो आपने परिभाषा में पढ़ा कि परमाणु या परमाणुओं का समूह अथवा आयन जो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं, ये वो लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये कौन है, संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में प्लेटिनम कौन है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये अमोनिया और Cl कौन है, लिगेंड। ये दोनों ही लिगेंड क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर दान करते हैं, तो उन्हीं को हम लिगेंड कहते हैं। जो ये भी क्या कर रहा है, प्लेटिनम को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। अमोनिया में कौन देता है, नाइट्रोजन, है ना। क्लोरीन में क्लोरीन ही देगा। तो कहने का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करता है, लोन पेयर देता है, उसी को लिगेंड कहते हैं। ये दोनों ही लिगेंड हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेटिनम धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म में दान कर रहे हैं, इसलिए इनको लिगेंड कहते हैं। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जो लिगेंड होते हैं ये सामान्यतः लुईस क्षार होते हैं या लुईस क्षार माने जाते हैं। उदाहरण में जैसे जल एक लिगेंड है, अमोनिया एक लिगेंड है ना, ईथर एक लिगेंड है ना, एल्कोहल एक लिगेंड है, प्राथमिक एमीन एक लिगेंड है, द्वितीयक एमीन भी एक लिगेंड है ना, अमोनिया भी एक लिगेंड है, मैंने ऊपर लिख दिया है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, दाता। दाता क्या बताया था, तो दाता का मतलब क्या होता है, दाता का मतलब क्या होता है, जो आपका लिगेंड होता है ना, लिगेंड पूरा जो होता है वो ही इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले को हम लिगेंड कहते हैं। देखो, नॉर्मली लिगेंड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को केंद्रीय धातु को देता है, उसे लिगेंड कहते हैं। मगर लिगेंड में भी केवल वही परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है जो मेटल के साथ में जुड़ा होता है। पूरा लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, ऐसा ये जल है, जल एक प्रकार का लिगेंड है, परंतु ये लिगेंड तो है, पर इस लिगेंड में भी केवल ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है यही मेटल को, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु जो भी हो, जैसे मान लो आयरन है, तो यही आयरन के साथ जुड़ता है, मतलब मेटल के साथ जुड़ता है, और यही अपने लोन पेयर को देता है। हाइड्रोजन को उसके साथ में है। ये पूरा एक लिगेंड जरूर है, पर लिगेंड के अंदर भी जो दान करता है उसी को दाता कहते हैं। तो पूरा लिगेंड दाता नहीं होता है, बल्कि लिगेंड के अंदर वो परमाणु जो मेटल के साथ जुड़ता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है, वो ही दाता कहलाता है। तो देखो, हम यहाँ देखना चाहते हैं दंतुकता क्या होती है। तो दंतुकता क्या होती है, दंतुकता का मतलब क्या होता है, कह रहा लिगेंड में उपस्थित, ये जैसे जल है, जल एक लिगेंड है, अभी मैंने समझाया आपको। तो लिगेंड में मौजूद अर्थात उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को दंतुकता कहते हैं। तो देखो, ये आपका जल है, तो जल के अंदर, जल एक पूरा लिगेंड है, परंतु जल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, और जो धातु से बॉन्ड बना रहा है उससे सहयोगी बंध, उसी को दाता माना जाता है। पूरे जल को लिगेंड नहीं माना जाता, पूरे जल को हम दाता नहीं मानते, है ना। लिगेंड तो मानते हैं, पर दाता नहीं मानते। दाता तो केवल वही हो सकता है जो केंद्रीय धातु को क्या दे, इलेक्ट्रॉन का युग्म दे। तो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को दंतुकता कहते हैं। जैसे देखो, अमोनिया, अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो ये है तो पूरा लिगेंड, मगर दाता कौन माना जाएगा, नाइट्रोजन। अमोनिया में दाता का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन, है ना भाई। तो दाता उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को दान करे। लिगेंड के अंदर मौजूद वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है और अपने लोन पेयर को दान करता है, उसी को दाता कहते हैं। और दाता के आधार पर
दाता के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, अभी हम उनके टाइप देखेंगे ना। तो आगे बढ़ता हूँ भाई मैं, है ना। आगे चलिए, दंतुकता। दंतुकता क्या है? लिगेंड में उपस्थित, जैसे ये अमोनिया है तो अमोनिया एक लिगेंड है। इस लिगेंड के अंदर उपस्थित कौन? वह परमाणु जो मेटल को अर्थात केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे दाता कहते हैं, और दाता को ही दंतुकता कहते हैं। कह रहे लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, लिगेंड के अंदर मौजूद दाता परमाणुओं के नंबर अर्थात संख्या, तो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को दंतुकता कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है ना। तो इस नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो इसे एक दंतुकता कहेंगे, एक दंतुक, है ना। अगर मान लो अमोनिया में 2 ऐसे परमाणु होते जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहे होते तो उसे द्विदंतुक कहते। तो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को दंतुकता कहते हैं। उदाहरण में देखो, एग्जाम्पल समझो, जैसे जल है। अब जल एक पूरा लिगेंड है, पर जल में दान करने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म दे कौन रहा है? मेटल को दान कर रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक दाता है ना। ये पूरा लिगेंड है, इसे पूरे को लिगेंड कहेंगे, मगर दाता किसे कहेंगे? दाता उसी को कहेंगे जो दान दे, कौन को? केंद्रीय धातु को, क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। तो ये पूरा लिगेंड है, मगर दाता कौन माना जाएगा? ऑक्सीजन। और ये कौन से प्रकार का दाता होगा? एक दंतुक लिगेंड, दंतुकता के आधार पर। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऑक्सीजन अकेला दान कर रहा है ना। ये दोनों मिलकर नहीं कर रहा है, केवल अकेला ऑक्सीजन कर रहा है, तो एक दंतुक लिगेंड। अब देखो, जैसे और भी उदाहरण है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल, इनमें सभी एक दंतुक लिगेंड है, क्योंकि इनमें सिंगल जो है ना वो ही दान कर रहे हैं। 2 मिलकर करेंगे तो उसे द्विदंतुक कहेंगे, एक करेगा तो एक दंतुक। इसमें भी जल में है तो 2, मगर कर केवल कौन रहा है? ऑक्सीजन, तो एक दंतुक। यहाँ क्लोरीन अकेला कर रहा है तो एक दंतुक, ब्रोमीन अकेला कर रहा है तो एक दंतुक, आयोडीन अकेला कर रहा है तो एक दंतुक, OH मतलब एल्कोहल अकेला कर रहा है तो एक दंतुक। अब देखो, लिगेंडों का वर्गीकरण। ये जो लिगेंड होते हैं उनका वर्गीकरण किसके आधार पर? बेस क्या लिया हमने? लिगेंडों का हम जो वर्गीकरण देख रहे हैं, लिगेंड किसे कहते हैं? अब नॉर्मली आपको याद हो गया होगा, समझने वाली बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। लिगेंड वह होता है जो संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर दान करता है, उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। अच्छा, लिगेंड के अंदर भी दाता कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता कहते हैं, है ना। जैसे जल के अंदर दाता कौन होता है? ऑक्सीजन। अमोनिया के अंदर दाता कौन होता है? नाइट्रोजन, है ना। साइनाइड के अंदर दाता कौन होता है? C, है ना। आइसोसाइनाइड के अंदर दाता कौन होता है? N, है ना। तो इस प्रकार से दाता वो होता है जो लोन पेयर दे, है ना। ठीक है। तो लिगेंडों का हम देख रहे हैं वर्गीकरण, तो किस आधार पर देख रहे हैं? दंतुकता के आधार पर, है ना। एक दंतुक मतलब जब कोई अकेला एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को दान करे तो उसे एक दंतुक कहते हैं, और दो मिलकर करें तो उसे द्विदंतुक, 3 मिलकर करें तो त्रिदंतुक, 4 करें तो चतुर्दंतक। तो देखो, लिगेंडों का वर्गीकरण किसके आधार पर? दंतुकता के आधार पर। देखो, मैंने ऊपर दंतुकता बताई थी आपको, देखो अब भी बता के आ रहा हूँ मैं कि लिगेंड में उपस्थित, अभी लिगेंड तो समझ में आ ही गया, लिगेंड के अंदर उपस्थित दाता जो परमाणु होता है उसकी नंबर अर्थात उसकी संख्या को दंतुकता कहते हैं। अब हम देख रहे हैं वर्गीकरण किस आधार पर? लिगेंड का वर्गीकरण किस आधार पर? दंतुकता के आधार पर। तो देखो, लिगेंड का वर्गीकरण दंतुकता के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है: एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतक, पंचदंतुक और षष्ठदंतुक। अब हर एक दंतुक के 3 भाग होते हैं। उदासीन एक दंतुक, जैसे अगर हम एक दंतुक की बात करें तो इसके भी 3 भाग होते हैं: उदासीन एक दंतुक, धनात्मक एक दंतुक और ऋणात्मक एक दंतुक, है ना। अब हम एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक दंतुक लिगेंड कौन होते हैं? सभी को जानेंगे हम। पहले एक दंतुक देखो, तो एक दंतुक लिगेंड कौन होते हैं? वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है, सिंगल, एक ही दाता परमाणु होता है, एक ही लोन पेयर को दान करता है ना। साथ में और भी हो मगर देता एक ही है। तो कह रहा वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है या दान करने की प्रवृत्ति रखता है। वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है या दान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अच्छा, इनके 3 भाग होते हैं, अभी मैंने बताया, उदासीन, ऋणात्मक और धनात्मक। तो
उदासीन एक दंतुक लिगेंड कौन होते हैं? जैसे जल। अब जल में भी देखो, जल में भी केवल पूरा लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है। जल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? जल एक लिगेंड जरूर है, मगर दाता केवल कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि यही लोन पेयर को दान करता है। ईथर में ये इस साइड उस साइड एल्किल ग्रुप है, मगर बीच में कौन है? ऑक्सीजन, यही लोन पेयर दान कर रहा है। तो ईथर के अंदर भी दाता कौन है? ऑक्सीजन, मगर दाता की संख्या कितनी? एक। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो ए हैं तो कैसे? एक दंतुक हैं। जहाँ दाता की संख्या एक होती है उसे एक दंतुक कहते हैं। उदासीन इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी वैरायटी है, ये इन पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। जैसे देखो जल है ना, ईथर, यहाँ अमोनिया में भी नाइट्रोजन क्या करता है? दान करने का काम करता है। ये है पूरा लिगेंड, मगर लिगेंड के अंदर भी दाता कौन है? नाइट्रोजन। देखो ये अमोनिया, ये प्राथमिक अमीन, ये द्वितीयक अमीन और ये तृतीयक अमीन, इन सभी में नाइट्रोजन किसका काम कर रहा है? नाइट्रोजन किसका काम कर रहा है? दाता का काम कर रहा है। मगर ये है कौन सी वैरायटी के? उदासीन, है ना। इनकी प्रकृति कैसी होती? उदासीन। और इनको हम क्या कहेंगे? एक दंतु लिगेंड, क्योंकि इनमें दाता की संख्या सभी में एक 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 है ना। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं कौन सा? ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक है पर एक दंतु लिगेंड। अब देखो इन सभी के ऊपर माइनस चार्ज है। संख्या में कितने हैं? एक। जैसे ब्रोमीन एक ही है, आयोडीन एक है, क्लोरीन एक है, OH एक है, H एक है, सल्फाइड एक है ना। तो दाता की संख्या एक है ना। और एक है तो एक दंतुर लिगेंड है ना। ये एक दंतुर लिगेंड है, मगर माइनस चार्ज दिख रहा है सबके ऊपर, तो ये कौन सी प्रकृति के हैं? नेगेटिव प्रकृति के। अब देखो धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड तो है, प्रकृति धनात्मक है, मगर संख्या कितनी है? दाता की संख्या कितनी है? देने वाला, डोनेट करने वाला एक ही है। जैसे देखो ये आपका कौन है? ये आपका हाइड्रोजीनियम है। ये हाइड्रोजीनियम में देखो इसके ऊपर प्लस लगा है। ये वैसे तो ये नाइट्रोजन दो दिख रहे हैं आपको इसमें, मगर ये नाइट्रोजन क्या है? पहले से इसके पास गरीबी है ना, पहले से ये दान कर चुका है। अब इसी के पास लोन पेयर है, तो ये एक ही दाता माना जाएगा। ये है तो पूरा लिगेंड, मगर दान करने का काम केवल एक ही नाइट्रोजन कर रहा है, तो ये एक दंतुक लिगेंड है और ना। और साथ साथ धनात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये धनात्मक भी है और एक दंतुर भी है, क्योंकि दाता की संख्या तो एक ही है ना। भले ही नाइट्रोजन दो है, मगर इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये तो पहले ही दान कर चुका है, पॉजिटिव है इसके पास। तो हाइड्रोजीनियम एक कैसा लिगेंड है? ये एक दंतुर धनात्मक लिगेंड है। और नाइट्रोसोनियम में यहाँ देखो आप, ये जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोसोनियम में एक ही दाता है, नाइट्रोजन अकेला, जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। यहाँ भी ये क्या है? नाइट्रोनियम, ये भी धनात्मक दाता है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। ठीक है। अब आ जाइए उभय दंतुक लिगेंड। कौन से लिगेंड? उभय दंतुक लिगेंड, है ना। उभय दंतुक लिगेंड कौन होते हैं भैया? वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। होते एक से ज़्यादा दाता परमाणु हैं, मगर दान केवल एक ही करता है। देखो उभय दंतुक लिगेंड जानते हो, जैसे मेढक जानते हैं, है ना। मेढक क्या है? उभयचर है, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अब मगर एक जगह में, एक समय में एक ही जगह रह सकता है, या तो जल में रह सकता है या तो थल में रह सकता है। ऐसे ही कुछ लिगेंड भी उभयधर्मी होते हैं, है ना। तो उभयधर्मी का मतलब उनमें दो भाग होते हैं और दोनों भाग क्या कर सकते हैं? लोन पेयर दान कर सकते हैं, मगर एक समय में एक ही दान कर सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि एक समय में दोनों ही दान कर दें, है ना। तो वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता होते हैं, दाता परमाणु एक से ज़्यादा होते हैं, दाता परमाणु की संख्या एक से ज़्यादा होती है। वे लिगेंड जिनमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। होते एक से ज़्यादा है, मगर दाता का काम एक ही कर पाएगा एक समय में। जैसे मेढक जो होता है वो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। अब भाई एक समय में या तो जल में रहेगा या तो थल में रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय में दोनों जगह रह ले, है ना। ऐसे ही तो वे लिगेंड जिनमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। जैसे देखो साइनाइड को देख लो आप, ये अब इस साइनाइड में आप देखो कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों ही दाता का काम करते हैं। मतलब लोन पेयर इसके पास भी है कार्बन के, ये भी दान कर सकता है, नाइट्रोजन के पास भी है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। मगर वास्तव में बात यह है कि जो
जो मेटल के साथ में जुड़ेगा वही तो दान करेगा, जो मेटल के साथ में जुड़ेगा ही नहीं वो कैसे दान कर सकता है। तो एक समय में केवल एक ही दान कर सकता है। तो है तो ये दोनों दाता, मगर जुड़ कौन रहा है मेटल के साथ? कार्बन। तो यहाँ कार्बन किसका काम करेगा? दाता का काम करेगा ना। तो इसे साइनो बोलते हैं क्योंकि CN है ना। अब यहाँ देखो, अब अगर मैं इसी साइनाइड को उल्टा करके लिखता हूँ NC, है ना, तो ये हो जाता है आइसोसाइनाइड। अब यहाँ देखो, पहले कार्बन कर रहा था दाता का काम, अब यहाँ से नाइट्रोजन जुड़ गया मेटल के साथ, तो नाइट्रोजन किसका काम करेगा? दाता का काम करेगा। यहाँ कार्बन नहीं कर रहा दाता का काम, कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? मेटल के साथ, तो इसे कहेंगे आइसोसाइनो। यहाँ देखो CNO। अब यहाँ ऐसे देखा जाए तो ये तीनों ही, कौन तीन? ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये तीनों ही दाता है। एक हिसाब से देखा जाए नाइट्रोजन भी दान कर सकता है, कार्बन भी दान कर सकता है, ऑक्सीजन भी दान कर सकता है, मगर जुड़ा कौन है? कार्बन जुड़ा है। तो यहाँ दाता तो कौन माना जाएगा? कार्बन। है तो सभी उभयधर्मी है, ये नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सभी कर सकते हैं। दाता की संख्या एक से ज़्यादा है, मगर एक समय में एक ही दाता बन सकता है। जो जुड़ेगा मेटल के साथ में, जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा वही दाता है। तो यहाँ कार्बन कौन है? दाता है। तो साइनेटो इसे बोलते हैं, साइनेटो। और यहाँ N जुड़ा है, इसी को उल्टा करके लिख दिया मैंने NCO ना। तो यहाँ देखिए अभी C बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, यहाँ N के साथ बॉन्ड बन रहा है मेटल का, तो यहाँ दाता कौन है? नाइट्रोजन है, तो इसे कहते हैं आइसोसाइनेटो ना। तो आपको समझ में आ गया होगा उभयधर्मी लिगेंड किसे कहते हैं, है ना। तो मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है और ज़्यादा लंबा ना हो, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाता हूँ आपको। बाकी का ये जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, इसमें मैं आपको बाकी के जो लिगेंड के टाइप्स हैं, जैसे कि द्विदंतुक लिगेंड, है ना, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षष्ठदंतुक लिगेंड, इन सारे की डेफिनेशन बताऊंगा, इनके उदाहरण बताऊंगा। इनसे संबंधित पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे तरीके से पूछ सकता है, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा आगे करेंगे ना। ठीक है। अगर भाई आपको सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक पहुंचाने का कष्ट भी करिए ना।